13 सूत्री मांगों की पूर्ति करनी होगी। दाम नहीं तो काम नहीं, दाम नहीं तो काम नहीं, प्रखंड समन्वयक का शोषण बंद करो। स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के तहत जितने भी कर्मी हैं वह जो स्वच्छता अभियान को मेंटेन रखने के लिए, चाहे वह जिला स्तर हो, पंचायत स्तर हो या फिर ब्लॉक स्तर, उन सभी तमाम जगहों पे अपनी क्रियान्वयन कार्यों को करते हैं। और उसके बाद जो है जब लाचारी आती है तो यह लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर उतरते हैं अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर। 10 दिनों से यह लोग धरना पर हैं 8 अप्रैल से, और इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ उन लोगों का मुद्दा है और सरकार तक क्या कहना चाहते हैं, क्या बात पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है, कहाँ से हैं? सबसे पहले तो आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आए हैं, आपका समाचार टीवी और दिव्य नेशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के संविदा कर्मी हैं, प्रखंड स्तर के अधिकारी हैं और विगत 14 वर्षों से हम लोग भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और बिहार सरकार के लोहिया स्वच्छता योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2019 को प्रथम चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण में भी हम लोग 90% कार्यों को सफलीभूत कर लिए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्निम परियोजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय में से एक महत्वपूर्ण स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि प्रखंड स्तरीय CDPO, प्रखंड स्तरीय प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय मनरेगा PO, जितने भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, अधिकांश लोगों की सेवा अस्थायी कर दी गई है और विगत 14 वर्षों से अस्थायी प्रकृति के कार्य को हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार हम लोगों की सुधि नहीं ले रही है। नवंबर 22 से अब तक 76 बार हम लोगों ने आवेदन प्रतिवेदन दिया है, 25 बार अधिकारियों से, विभागीय मंत्री से मुलाकात कर गुहार लगाई है। 2 बार हम लोगों ने 2023 में मई 23 में और नवंबर 23 में हड़ताल भी किए थे, लेकिन एक दिन में ही हड़ताल को वार्ता करके स्थगित करा दिया गया, यह आश्वासन देते हुए कि 3 माह के अंदर आपके न्यायोचित 13 सूत्री मांगों की पूर्ति कर दी जाएगी। हम लोगों ने जब मांगों की पूर्ति 16 माह तक नहीं की गई तो 23 मार्च को संघ ने आपातकालीन बैठक में यह निर्णय लिया कि 7 अप्रैल को 1 दिवसीय धरना और 8 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आज हड़ताल का 10वां दिन है। हम लोगों ने सभी जगहों पर लोकतांत्रिक तरीके से अपने संवाद को पहुंचाया है, न्यायोचित गृहांश को पूरा करने की बात कही है, लेकिन अभी तक सरकार की संवेदनशील नहीं हो रही है। यदि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जो आपके महत्वपूर्ण योजना परियोजना को सफल बनाने में लगे हुए हैं, यदि उनका पेट नहीं भरेगा, उनके बाल बच्चों का पेट नहीं भरेगा, उनके बच्चों का शैक्षणिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी यह महत्वपूर्ण योजना परियोजना जन कल्याणकारी योजना कैसे सफलीभूत होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों का सेवा नियमानुसार अस्थायी किया जाए। जो सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है उसके आलोक में वर्तमान बाजार दर और समकक्ष पद के हिसाब से हम लोगों का मानदेय पुनरीक्षण किया जाए, हम लोगों का गृह जिला में पदस्थापन किया जाए, हम लोगों का लैपटॉप पॉलिसी की बात हो या दंडात्मक कार्रवाई अधिकार विहीन प्रखंड समन्वयकों पर की जाती है, अन्य तरह की बातें हैं, TADA वगैरह भी समुचित नहीं दिया जाता है, तो 13 सूत्री मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि खुशी खुशी हम लोग अपने कार्यों में जाके लग जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सपना को साकार करें। जैसा दिख रहा है बैनर पोस्टर में कि 39 महीनों का माह का जो किया गया मानदेय कटौती, उसको भुगतान करने की भी मांग कर रहे हैं। 39 महीने का आखिर क्यों कटा?
विडंबना है कि यह जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, ये भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और बिहार सरकार की योजना लोहिया स्वच्छता योजना, कंबाइंड नाम है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, और 60-40 के रेशियो में वित्तीय प्रबंधन एवं व्यय की जाती है। 2017 में मानदेय पुनरीक्षण हम लोगों का किया गया। उस समय 60-40 के रेशियो में केंद्र सरकार के द्वारा 15,000 और राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपया मानदेय दिया गया, लागू किया गया। पुनः 20 दिसंबर 2021 को 36C आदेश निर्गत किया गया। उसमें हम लोगों का मानदेय पुनरीक्षण लोहिया स्वच्छता योजना से 20,000 किया गया, यानी कि 40%, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से 60% यानी कि 30,000 रुपया किया जाना था, लेकिन 5 से 15,000 रुपया विगत 39 माह से दिया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभागीय आला अधिकारियों से, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग से कहना चाहता हूँ कि किसी भी कर्मी का, चाहे अस्थाई कर्मी हो या संविदा कर्मी हो, समय समय पर उनका वेतन मानदेय पुनरीक्षण होता है, वृद्धि होता है। ये हिंदुस्तान की पहली घटना है कि विगत 14 वर्षों से कार्यरत प्रखंड समन्वयकों का 39 माह का मानदेय कटौती कर लिया गया है, और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, राज्यपाल के समक्ष सामूहिक त्याग पत्र देंगे, जरूरत पड़ेगा तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि 39 माह का 5 लाख। आप लोगों की संख्या पूरी कितनी है बिहार में? पूरे बिहार में 38 जिला में 534 प्रखंड में 534 प्रखंड समन्वय कार्यरत हैं। हम लोग प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर कितने, कहाँ किसके जिले से लोग आ रहे हैं? 38 जिला के साथ ही पहुँच रहे हैं। अभी 38 जिला के बैनर के साथ हम लोग फ्लैग मार्च। सरकार बात नहीं मानती है तो क्या करने वाले हैं? नहीं, सरकार बात मानेगी तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगी। मैं बताना चाहता हूँ आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि आज बिहार राज्य के 38 जिला के 534 प्रखंड के 8,043 ग्राम पंचायतों में कूड़े कचरे का अंबार लग गया है, और ये सरकार की संवेदनहीनता के चलते आने वाले समय में कॉलरा है या नाना तरह की बीमारियां फैल सकती है। ये जन कल्याणकारी कार्य प्रखंड समन्वय कर रहे हैं, और आप हमारी न्यायोचित, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई नया मांग दें, जो आदेशित है पूर्व से उसको लागू नहीं किया गया है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि महिलाओं को सम्मान दे रही सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, लेकिन महिलाओं को ऐसा सम्मान मिल रहा है कि आज वह महिला एक तो कार्य करती है अपने प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे, लेकिन उसके अलावा इनका एक कार्य और रह जाता है, सरकार के हवाले से वो धरना करना, अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाना। नालंदा से। नालंदा। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला से हैं आप? हाँ, हम नालंदा से। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के स्वावलंबियों को बनाने के लिए बात करते हैं। क्या लगता है कि वाकई में वह सम्मान मिल रहा है? नहीं, हमको तो अभी नहीं मिल रहा है सम्मान। हम उसके लिए, अगर सम्मान मिलता तो हम यहाँ आते ही नहीं। सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम चाहेंगे कि जो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ये ODF प्लस फेज 1 में भी किए, 2 में भी किए, तो उसका हमको समुचित जो लाभ है उसको दिया जाए। आप कहाँ से आए? रात परेशान रहते हैं। विभागीय कार्य में 2-2 प्रखंड का, एक प्रखंड समन्वयक को अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाता है। एक प्रखंड से हम 2-2 प्रखंड भी देखते हैं। आप कहाँ से आइए? रोहतास जिला से। रोहतास से। क्या कहना चाहेंगे, सरकार इस तरह का जो रवैया अपना रही है, लगातार आप लोग का वेतन कटौती कर दिया जाता है, आप लोगों का पेमेंट बढ़ाया नहीं जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो अंश होता है वो उसमें भी कटौती की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार जैसे एक कहावत सुने होंगे कि बूट पर बानर बजे फंसाना, उसी तरह से सरकार जो है, मुख्यमंत्री हम लोग महिलाओं को एक रोजगार देकर फंसाया गया है। इतनी कम मानदेय में काम करना बहुत ही मुश्किल है। आप सोच सकते हैं कि एक प्रखंड स्तरीय अधिकारी होते हुए भी महिलाओं को इतना दूर पोस्टिंग किया गया है और इतनी कम मानदेय में, जो कि अपना घर परिवार बाल बच्चे को त्याग करके काम करती है। इसके बाद भी हम लोग को सम्मानजनक वेतन नहीं है, जिससे हम लोग को बहुत काफ़ी
दुख है। देखिए, ये गर्दनी बाग का धरना स्थल है और जहाँ पर हर तरह से जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सभी साथी, सभी कर्मी जो है यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं, यानी कि 534 प्रखंड है बिहार में और 534 प्रखंड के जो कर्मचारी है वह गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बेबस होकर सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने आए हैं। क्या हक के साथ जो हकमारी की जा रही है उसका पूर्ति हो पाएगी? हम लोग जब तक हक पूर्ति हम लोग की नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे और झुकेंगे नहीं। हम लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों के सभी विभागों में बिहार सरकार के द्वारा जो है सभी विभाग जितने में कर्मी सबका मानदेय वृद्धि कर दिया गया, लेकिन हमारे विभाग से कमेटी के गठन जो है 14/3/2024 को किया गया और उसमें स्पष्ट निर्देश था कि 15 दिनों के अंदर में वह लागू करना है, रिपोर्ट दे देना है। लेकिन आज साल भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट नहीं मिला है। चलिए, क्या लग रहा है, अब क्या आशा बचा है? देखिए, आशान्वित तो हैं ही, ये आंदोलन ज़रूरी नहीं बल्कि ये आंदोलन हम लोगों की मजबूरी है। हम बताना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग स्वच्छता का डिपार्टमेंट को देखते हैं प्रखंड स्तर पर, तो केवल स्वच्छता का ही काम हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग इलेक्शन में नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं। इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी होती है जिसका निर्वहन हम लोग अपने पूरी तरीके से अपनी ईमानदारी से करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग तमाम तरह का त्यौहार, सभी धर्मों के त्यौहार में मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोगों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। हम लोग उसका भी निर्वहन अपने तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन जब सरकार को हम लोगों के मानदेय की बारी आती है, जब हम लोगों का अधिकार की बात आती है, तो सरकार बहुत पीछे हट जाती है। जो अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए उससे हम लोगों को जबरन वंचित किया जाता है। तो हम आपके माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि जो हम लोगों का मूलभूत अधिकार है वो हम लोगों को यथाशीघ्र मिलना चाहिए। सरकार वादे करती है कि हम स्वच्छता को बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश में मेंटेन रखने के लिए अपने कर्मी को बहाल करके रखें। उस कर्मियों के ज़िंदगी में ऐसी गंदगी फैली है जिसके वजह से वह लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पहुँचे हैं और इसके लिए सरकार की उदासीनता को आप देख सकते हैं कि 14 वर्षों से लगातार जो इन लोगों की समस्या है वह रुकने को नाम नहीं ले रही। कभी 39 महीने का वेतन कट जाता है तो कभी इन लोगों के साथ अन्याय की गुहारें लगाई जाती है, लेकिन अभी तक आश्वासन भी नहीं मिला। आश्वासन मिला भी तो वह तारीख बीत गई। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।